नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अदाकारा की ज़िंदगी के सफ़र पर जिसने न केवल बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई बल्कि भरतनाट्यम नृत्य को भी दुनिया भर में सम्मान दिलाया। हम बात कर रहे हैं डांसिंग क्वीन बैजयंती माला की। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी ज़िंदगी की ये शानदार कहानी। तेरह अगस्त 1936 को मद्रास जो अब चेन्नई है में जन्मी बैजयंती माला बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थी। उनकी मां वसुंधरा देवी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। बैजयंती माला ने महज 5 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो एक बेहतरीन डांसर के रूप में पहचान बनाने लगी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने वेटिकन सिटी में पॉप के सामने भी परफॉर्मेंस किया था। बैजयंती माला ने तमिल फिल्म बसंता माला में जो 1949 में रिलीज हुई थी से फिल्मी सफ़र शुरू किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी धमाकेदार एंट्री 1951 में फिल्म बहार से हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी खूबसूरती, अभिनय और नृत्य ने उन्हें जल्द ही टॉप अभिनेत्रियों की सूची में ला खड़ा किया। 1950 और 60 के दशक में बैजयंती माला ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे नई दिल्ली 1956, नया दौर 1957, मधुमती 1958, संगम 1964, जिस देश में गंगा बहती है 1960 और अमर प्रेम 1972। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। संगम में उनकी अभिनय और खूबसूरती को दर्शकों ने बहुत सराहा। बैजयंती माला केवल अभिनेत्री नहीं थी, वो एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम नृत्यांगना भी थी। उन्होंने पारंपरिक नृत्य को फिल्मों के जरिए मुख्यधारा में लाकर खड़ा किया। उनके डांसिंग सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि कला का जिंदा प्रदर्शन होते थे। बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह से भरतनाट्यम को समर्पण कर दिया। 1970 में उन्होंने चमनलाल बालू से शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1984 में तमिलनाडु में सांसद बनी। वो राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा सदस्य रही। बैजयंती माला को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें शामिल है फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, मधुमती और संगम, पद्मश्री 1968 में, कालिदास सम्मान, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। उनका योगदान सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने कला और संस्कृति को एक नई पहचान दी। भले ही बैजयंती माला अब फिल्मों से दूर है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी जीवित है। नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां उनके डांस, अभिनय और मेहनत से प्रेरणा लेती हैं। वो आज भी भरतनाट्यम की प्रशिक्षिका और संरक्षक के रूप में सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थी डांसिंग क्वीन बैजयंती माला की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।